dare you! तुम मेरे ऋषि को मारने की कोशिश कर रहे थे, हाँ? मेरे ऋषि को? उससे पहले मैं तुम्हें... जरा संभल के। ऋषि ने मुझसे पंगा लिया है, मुझसे दुश्मनी की है, तो उससे तो बदला मैं लेके रहूंगा। और तुम्हें एक फ्री सलाह दे रहा हूं, मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो लिहाज नहीं रखूंगा कि तुम एक लड़की हो। विक्रांत ये क्या कर रही है? किसी को बुला रही है क्या? क्या 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 बोल रहे थे तुम? क्या 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 मैं क्या ना करूं? क्या क्या करोगे क्या तुम? हाँ, मुझे मार डालोगे? मार डालोगे मुझे? हाँ, औकात है औकात? नहीं नहीं, मलिष्का के सामने औकात और जुबान संभाल के समझे तुम। मलिष्का, चुप! I'm talking to him. और तुम विक्रांत, तुम ना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं करूंगी, क्योंकि तुमने मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की है। क्योंकि ऋषि को पता चल गया था ना कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है तुम्हारी भाभी के साथ। नहीं, सिर्फ इतना पता था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, इसीलिए तुम उसे मारना चाहती थी ना। और उस बेचारी की बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरी बात पर करेंगे विक्रांत। अच्छा, इसकी बात पे विश्वास करेंगे? ऋषि की बात पे तो विश्वास किया नहीं, तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास सबूत है। यस, सबूत है मेरे पास। सबूत है तुम्हारी हर इस गंदी हरकत का। चक्कर चल रहा है ना तुम्हारी भाभी के साथ? शर्म नहीं आई तुम लोगों को? छी यार, छी, घटिया लोग हो तुम लोग। हाँ, तुम्हारा अपनी भाभी के साथ, तुम्हारा अपने देवर के साथ शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, जे घर से हो, अपने संस्कार सब कुछ भूल गए और अपनी इस घटिया हरकत की वजह से मेरे ऋषि को मारने चले थे तुम। बट नहीं, नो, मैं अपने ऋषि को कुछ नहीं होने दूंगी, याद रखना तुम। Really? तो ठीक है, फिर ऋषि के साथ साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ओह शोली, मार दोगे मुझे? तुम ना मुझे ऐसे टच भी नहीं कर सकती। उल्टा मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पे भरोसा करो लक्ष्मी। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, और तुमसे तो स्पेशली कभी भी झूठ नहीं बोला है मैंने। और अब ये डिसीजन फाइनल रहा कि तुम विक्रांत से शादी नहीं करोगी, बस। ऋषि भी ना पता नहीं कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रहा है। इस सब चीजों के बीच में विक्रांत जी पे शक कर रहा है, वो भी इतना बड़ा शक कि विक्रांत जी खून करने आए थे ऋषि का। और अगर विक्रांत जी खून करने आए थे तो फिर वो पैसों का बैग नहीं, विक्रांत जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। किसी को मारना नहीं, और अगर विक्रांत जी ने ऐसा कुछ किया होता तो वो बैग कहां से आता? नहीं, ये कोई चोर ही था। मगर फिर हॉस्पिटल में जो ऋषि ने बोला वो हो सकता है वो ऋषि का भ्रम हो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ना कि कभी कभी जो हम सोच रहे होते हैं वो बेहोशी में ऐसे बाहर आ जाता है, इसीलिए। तो ऐसा ही हुआ होगा। वो विक्रांत ही था, मेरा दिल कह रहा है। हॉस्पिटल में भी वही मुझे मारने आया था और अभी चोर बनकर भी वही आया है। वेट, इसका मतलब मुझे मारने के लिए विक्रांत ने मेरा एक्सीडेंट किया होगा। हाँ, ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि विक्रांत को पता चल गया था कि मुझे सबूत मिल गया। वो शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है। क्या नाम क्या था उस लड़की का? सारिका। सारिका से उसकी शादी हुई है, इस बारे में मुझे पता चल गया था। इसलिए वो मुझे मारना चाहता था ताकि ये सबूत मैं घर वालों को ना दे दूं, सबको बता ना दूं इस सबूत के बारे में। राइट, यही हुआ था। लेकिन सबूत का फायदा क्या होता? यहाँ घर में मेरी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं है, किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या करूं अभी? एक रास्ता है, सारिका, उसे ढूंढना होगा। विक्रांत की जिस लड़की से शादी हुई है
वो बस मिल जाए मुझे एक बार, फिर विक्रांत नहीं बचेगा। क्या है ये? क्या है उन दोनों के बीच में? और क्यों क्यों लक्ष्मी आ जाती बार बार ऋषि को बचाने के लिए? पहले वहां एक्सीडेंट की जगह पे आ गई, उसे हॉस्पिटल लेके चली गई, और अब आज यहाँ पर मैं चोर बनकर गया फिर भी उसे बचा लिया। क्या रिश्ता है दोनों के बीच में? उन दोनों को तो तलाक भी हो चुका है, उसकी शादी मुझसे होने जा रही है, और फिर भी लक्ष्मी को पता कैसे चल जाता है कि ऋषि कहाँ पर है? कहाँ से कैसे आ जाती है? कुछ तो चक्कर है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या रिश्ता है दोनों के बीच में, और रिश्ता क्यों है? विक्रांत, मैंने हमारे बैग्स पैक कर लिए, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। देखो मैंने मम्मी पापा को कह दिया है, वो यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। जिस मुसीबत में हम फंस गए ना, उसका बस यही रास्ता है। चलो भाग चलते हैं जल्दी। मतलब विक्रांति खूनी है? यानी ऋषि सही कह रहा था। हाँ मॉम, ऋषि सच बोल रहा था, लेकिन विक्रांत का अफेयर नहीं चल रहा है, वो शादीशुदा है। क्या कह रही हो तुम ये? और इतना ही नहीं, आपको शॉक तब लगेगा जब आपको पता चलेगा उसकी बीवी कौन है। मतलब तुम जानती हो? मैं ही नहीं, आप भी जानती हो। मैं भी? हाँ, और आप ही नहीं, पूरा घर जानता है उसे। सलोनी और विक्रांत शादीशुदा है, वो दोनों पति पत्नी। What? हाँ मॉम। अनुष्का, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मॉम, विक्रांत और सलोनी शादीशुदा हैं। पर उसका तो बड़ा भाई है ना? कोई बड़ा भाई नहीं। अरे पर उसके मॉम डैड ने कहा है कि उसका बड़ा भाई है, वो फॉरेन में रहता है, वो उसने मैंने झूठ बोला था, क्योंकि वो सब मिले हुए हैं। मुझे भरोसा है ना, कुछ नहीं होगा। हम जेल नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पे जेल नहीं जाएंगे। और अगर पुलिस ने आना होता ना तो अभी तक आ चुकी होती, उससे पहले ऋषि आ चुका होता। इसका मतलब है मलिष्का ने अपना मुंह नहीं खोला, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, और ना ही वो किसी को कुछ बताएगी। लेकिन विक्रांत, क्या कह रहे हो तुम ये? जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरी समझ पर विश्वास है ना तुम्हें? हाँ तो भरोसा रखो मुझ पर, कुछ नहीं होगा। वो डील उसके दिमाग में बैठ चुकी है। लेकिन डील के लिए हाँ तो नहीं कहा ना, और उसने ये भी नहीं बताया कि पर हमारे राज को राज रखने के बदले उसको क्या चाहिए, उसने नहीं बताया। विक्रांत प्लीज। बोलेगी, बहुत जल्द बोलेगी। तो प्लीज एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो वो मलिष्का है, वो ऋषि से प्यार करती है, और उसे पता है कि हम ऋषि को मारना चाहते हैं, समझ रहे हो? वो उसका होने वाला पति है। वो एक गुनहगार का साथ क्यों देगी? वो ऋषि का साथ देगी ना, वो पुलिस बुलाएगी, ऋषि को बुलाएगी। तो इसका मतलब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास है। वो उसकी शादी इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि उन्हें लक्ष्मी से बच्चा चाहिए। What? I can't believe this. इतने घटिया लोग हैं वो लोग। और तो फिर वो ऋषि को क्यों मारना चाह रहे हैं? क्योंकि ऋषि को काफी हद तक सच पता चल गया था, और वो विक्रांत और लक्ष्मी की शादी तोड़ना चाहता था। तो अब क्या होगा? मुझे विक्रांत ने बोला है कि इस राज को राज रहने दो। मतलब How dare he? तो मतलब क्या उस रॉड का? मतलब हम ऋषि को मरने दें? वही तो सोच रही थी मैं मॉम, लेकिन एक पॉइंट और है। अगर मैं विक्रांत को एक्सपोज करती हूँ तो लक्ष्मी और विक्रांत की शादी कभी नहीं होगी, वो इस घर से कभी नहीं जाएगी, उसके कदम वापस इस घर में आ जाएंगे, वो हमारे साथ रहेगी, मेरे और ऋषि के बीच में रहेगी। एंड मॉम बस I just want to get rid of लक्ष्मी। मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। You're right मलिष्का, तुम ही फंस गई हो। आयुष ने बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई है। हाँ भाभी, लेकिन साथ में किए कराए पर पानी भी फेर दिया उसने एज यूजुअल। मतलब वो ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि कोई चमत्कार होगा। कैसा चमत्कार? ये शादी नहीं होगी। व्हाट नॉनसेंस। वेद भाभी, इससे भी ज्यादा अपसेट करने वाली बात तो आगे है। ये तो वो सोच ही रहा है कि विक्रांत और लक्ष्मी की शादी ना हो, लेकिन ये भी होप लगाकर बैठा है कि फिर से ऋषि और लक्ष्मी की शादी हो जाए। व्हाट? ये आयुष पागल हो गया ये लड़का। अपने ही भाई के लिए, अपनी ही फैमिली के लिए बुरा सोच रहा है, हमारे खिलाफ जा रहा है। I swear भाभी, एक बार लक्ष्मी इस घर से चली जाए ना, फिर मैं उसकी वो हालत करूंगी कि। करिश्मा, आयुष के दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे? शायद वो जानता नहीं है
हम ऋषि को जिंदगी भर कुंवारा बिठा सकते हैं, लेकिन उसकी शादी लक्ष्मी से नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं, ऋषि और लक्ष्मी की शादी नहीं होगी, और ये बात उसे अच्छी तरह समझा देना। उसे अच्छे से समझाऊंगी भाभी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। टाइम तो आने दो। इनफैक्ट आप भी उसकी अकल ठिकाने लगा देना। भाभी, एक एक दिन निकलता जा रहा है। आज मेहंदी का दिन भी आ गया, अब शादी का दिन भी आ जाएगा। गॉड यार, लक्ष्मी भाभी धीरे धीरे नर्क की तरफ बढ़ती जा रही है। उस विक्रांत शैतान का बनाया हुआ नर्क। मैं क्या करूं यार, क्या करूं, कैसे रोकूं, कैसे प्रूफ करूं, क्या करूं, क्या कर दूं ऐसा? आयुष, मामा वो बेटा एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करनी थी। ऋषि जा नहीं पाएगा तो क्या तुम अटेंड करोगे? आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो मामा? ऑर्डर करो यार, जो बोलोगे वो होगा। ऑफ कोर्स करूंगा। ऑर्डर करूं? हाँ प्लीज। दिस इज एन ऑर्डर। विल यू प्लीज अटेंड द मीटिंग? ऐसे ऑर्डर करते हैं? ऐसे बोलोगे? ऑफ कोर्स करूंगा मामा, पक्का। थैंक यू। और एक बात बता, तू यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या बड़बड़ा रहा था लक्ष्मी के बारे में? मामा मैं बोलूंगा फिर आप गुस्सा करोगे। मामा मैं सच बोल रहा हूँ। मैं और ऋषि भाई सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो लड़का ठीक नहीं है, विक्रांत फ्रॉड है मामा, एक नंबर का। शादी हो चुकी है उसकी, सबूत था ऋषि भाई के पास, वो तो उसने फेंक के जला दिया। अब नहीं है सबूत पर। एक्चुअली यू आर राइट। गुस्सा हो जाऊंगा मैं अगर तू ये ऐसी बकवास करता रहा तो। मामा देख बेटा, ऋषि चाहे कितना भी कह ले विक्रांत के अगेंस्ट, नीलम और मैं हम नहीं मानने वाले। हमने विक्रांत को अच्छी तरह से जाना है, समझा है, तो ऋषि की बातों को सीरियसली लेना सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम्हारी लाडली भाभी की शादी है ना, आज मेहंदी है, तो तुम एंजॉय करो, दूसरों को भी एंजॉय करने दो। यू गेट इट? डू यू गेट इट? या मामा। हाँ, सो प्लीज एंड डोंट फॉरगेट द मीटिंग। या सबको लग रहा है विक्रांत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, सब जानते हैं उसे वो अच्छा है। अरे माय बहुत अच्छा लड़का है वो। विलन है, एक नंबर का फ्रॉड है। कोई मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? मन तो करता है ना कि इसको पकड़ के इतना मारूं और सारा सच उगलवा दूं इससे। जैसे पुलिस करती है ना, ये पकड़ती है गुंडों को और मारती है और सारा सच। वेट अ मिनट, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है आयुष। ये क्या निकल गया तेरे मुंह से? ये तो बिना सोचे समझे इतने अच्छे आइडिया कहां से लेके आता है आयुष? कैसे लेके आता है? शाबाश शाबाश, ये करेक्ट है। इसको पकड़ते हैं, इसको बांधते हैं और इसको इतना मारते हैं, इसको इतना मारते हैं, खुद ही सारा सच उगल देगा। फिर कोई इसकी बात कैसे नहीं मानेगा? हमें किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही सब कुछ सच बोल देगा, सब लोग सच मान जाएंगे इसकी बात। आइडिया परफेक्ट है। ऋषि भाई से शेयर करता हूँ, वो भी शाबाशी देंगे और मेरे प्लान में इन्वॉल्व होंगे। विक्रांत बेटा तू तो फिनिश। Oh no, मेरा राज इनके सामने आ गया। भांडा फूट गया और मैंने खुद ही फोड़ दिया। अब बचना मुश्किल हो जाएगा और मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। शिट। दादी ने सब सुन लिया। वेरी गुड, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। विक्रांत ने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया है, वो भी दादी के सामने। दादी आ जाओ, आज जल्दी आ जाओ। आपको आइडिया भी नहीं आप कितने परफेक्ट टाइम पे आए हो। मेरी टाइमिंग तो हमेशा ही परफेक्ट होती है पुत्र, दादी हूँ सबकी। खैर फिलहाल तो मैं तेरा हालचाल पूछने आई थी। तबीयत ठीक है ना? दवाई ली तूने? दवाई ले ली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देखे तो और भी अच्छा हो गया हूँ। शुक्र है रब्ता। दादी आपने सुना ना, ये धोखेबाज विक्रांत ने सब कुछ अपने मुंह से कबूल किया है, सब कुछ इसने कबूल कर लिया है। आपने सुना ना, ये कितना बड़ा धोखेबाज है। लक्ष्मी की लाइफ बर्बाद करना चाहता था। ये शादीशुदा है, ये भी कबूल किया इसने, और ये भी कबूल किया कि इसने मुझे मारने की कोशिश की थी हॉस्पिटल में। इसने सब कुछ कबूल कर लिया दादी। ये मुझे मारना चाहता था ताकि इसे मैं सबके सामने एक्सपोज ना कर सकूं। विक्रांत कुछ सोच, जल्दी रास्ता निकाल, वरना तू और तेरे सपने सब यहीं दफन हो जाएंगे और लक्ष्मी से शादी करना तो दूर की बात, उसकी एक झलक भी नसीब नहीं होगी। दादी कुछ तो एक मिनट विक्रांत, पहले ऋषि को अपनी बात पूरी करने दो। बोल पुत्र, क्या कह रहा था? दादी मैं बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे सब कुछ अपने मुंह से कबूल कर लिया दादी। किसी ने भी इस घर में मेरी बात नहीं मानी। मैं जो भी कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था, किसी ने भी मेरी बात पे गौर नहीं किया। लेकिन अब आपको सब कुछ पता चल गया ना, आपने सुन लिया ना सब कुछ, इसकी असलियत पता चल गई ना आपको। बस अब जाके सबको बता देंगे हम और इसे यहाँ से धक्के मार के निकालेंगे।
दादी अब तो सब कुछ सुन लिया ना आपने, यहीं पे तो खड़ी थी आप, आपने सुना ना दादी? क्या सुन लिया? मैं तो तेरे मुंह से सुन रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। दादी ये क्या कह रही हैं आप ऐसे नहीं बोल सकती दादी, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। इसने सब कुछ अपने मुंह से खुद कबूल किया दादी, यहीं पे आप यहीं पे तो खड़ी थी, आपको सुनाई दिया होगा। प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए, आपने सुना ना सब कुछ? पुत्र मैं खड़ी नहीं थी, मैं तो आ रही थी और मैंने कुछ नहीं सुना। पर तू एक बात बता, तू फिर से वही बातें क्यों कर रहा है? तूने गुस्से से इसका कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था? दादी क्योंकि ये आपने क्यों नहीं सुना दादी? आपको सुनना चाहिए था। इसने अपने मुंह से कबूल किया था कि ये कितना बड़ा धोखेबाज है। अभी क्या एक्सपोज कर देता मैं इसको। बस करो ऋषि यार, एक ही बात कितनी बार बोलोगे तुम? खुद नहीं थक जाते सेम बात सुन सुन के? दादी आप बताइए मैं क्या कबूल करूं? कुछ होना भी तो चाहिए ना कबूल करने के लिए। उल्टा ये मुझे कॉलर पकड़ के धमका रहा था कि लक्ष्मी के हाथ में तेरे नाम की मेहंदी नहीं लगने दूंगा। ऐसा कोई करता है क्या? आप बताइए प्लीज, इसे समझाइए। कोई गलतफहमी होगी इसको, और ये गलतफहमी मुझे नहीं सबको परेशान कर रही है। और वो थप्पड़ इतनी तेज पड़ना चाहिए कि उसकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठे। मारो, थप्पड़ मारो उसे। वरना ऋषि मिस कॉल देख के कॉल बैक भी करता है। 5 4 3 2 मारो थप्पड़। डू इट। मारो सलोनी, और याद रखो थप्पड़ की गूंज आनी चाहिए। मारो। डू इट सलोनी, डू इट। मारो सलोनी। Get out. ऋषि, तुम्हारा बुरा चाहने वाले को मैं छोड़ूंगी। I promise you. विक्रांत, विक्रांत, सुनो तो एक बार। सॉरी बोला ना। I'm really sorry। एक बार बात सुनो प्लीज, एक बार बात सुनो प्लीज। प्लीज डोंट, इस वक्त दूर रहो मुझसे प्लीज। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है उस ऋषि पर। अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो उसका गला दबा दूंगा अभी कभी। फिर चाहे मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उससे मार के छोड़ूंगा मैं। विक्रांत प्लीज प्लीज अभी के लिए शांत हो जाओ। देखो बहुत मुश्किल से हमने मलिष्का के साथ ये डील की है, और कुछ मत करना जिससे हम और फंस जाए। प्लीज प्लीज देखो, और कोई मुसीबत हम अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज। उस ऋषि की वजह से आज मुझे थप्पड़ खाना पड़ा है। हाँ तो मैंने मारा है ना, किसी और ने तो नहीं मारा। सॉरी, मेरा मतलब है विक्रांत, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ पता चलेगा भी नहीं। मलिष्का को तो पता ना, बाहर में क्या तुम्हारा सॉरी? एक लड़की के सामने, एक लड़की के हाथ से, एक लड़की की वजह से मैंने थप्पड़ खाया है। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। उस ऋषि को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं जान से मार के ही रहूंगा। प्लीज अभी के लिए शांत हो जा। देखो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। अभी के लिए शांत हो जा, अपने गुस्से को कंट्रोल करो प्लीज। गुस्से में ना कुछ भी कर देते हो। अभी अभी यहाँ पे हम कोई तमाशा नहीं करेंगे। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। हाँ शांत हो जाओ। गॉड प्लीज, इस वक्त ऋषि वो विक्रांत के सामने नहीं आए, वरना पता नहीं विक्रांत गुस्से में क्या कर बैठे। एक बार टेल करो ना, आई लुक हाउ, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या ऐसे से मुंडी क्यों हिला रही है? अरे बोलना माउथ से। हाँ चाची अच्छे लग रही हो। अच्छी नहीं, मैं बहुत 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 ज्यादा हैंडसम लग रही हूँ। और वो तो लगना ही था। अरे इतने लार्ज घर में जा रहे हैं हम लोग, और ऊपर से मेरी लक्ष्मी की मेहंदी होने जा रही है, वो भी इतने लार्ज घर में। तो मुझे भी तो लार्ज लोगों जितना लुकिंग होना पड़ेगा ना। अरे चलो, क्यों बकवास किया जा रहा हो? चलो जल्दी वॉकिंग करो, फास्ट फास्ट। और हाँ एक बात ना, तुम दोनों अच्छे से लिस्टन कर लो। वहां पे जाके ना मुझे कोई सियापा नहीं चाहिए, कोई हंगामा नहीं चाहिए। सब पता है मुझे। वहां पे जाके फिर से उस ऋषि के साथ टुगेदर हो जाओगे। विक्रांत के खिलाफ कुछ भी पंगा खड़ा किया तो, अगर ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग?
तुम लोगों की हरकतों की वजह से कहीं लक्ष्मी की शादी ब्रेकिंग हो गई तो? यही तो चाहते हैं हम, इसलिए तो वहाँ जा रहे जीजू की हेल्प करने। ओए, ये क्या जीजू 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 लगा रखा है? वो जीजू फिजू नहीं है वो तुम्हारा। लक्ष्मी की शादी अब विक्रांत से होने जा रही है, तो अब जो भी है जीजू फिजू बोलना है ना, वो सिर्फ विक्रांत को बोलना, अंडरस्टैंडिंग? चाची पर मार क्लोज कर। ये मतलब भगवान ने पूरा दिमाग सिर्फ तुम लोगों को दिया है ना, और विक्रांत सिर्फ तुम्हें ये बुरा लगता है। हम तो पागल है, हमारे पास तो माइंड ही नहीं है, हम सबको अच्छा लग रहा है, बस तुम दोनों को ही नहीं लग रहा है। अरे कैसी बहनी हो तुम लोग? तुम्हारे बहन की शादी होने जा रही है, शादी में जाओ, मजे करो, एंजॉय करो, बस। अरे खुशी दो ना उसको। जवाब दो लक्ष्मी, तुम्हें अच्छा लगता है ना विक्रांत? खैर जाने दो, तुम्हारे जवाब से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो फिर पूछ ही क्यों रही हो? लक्ष्मी, तुम्हें रियलाइज करा रही हूँ कि विक्रांत कितना अच्छा लड़का है, सब जेम, और तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मी, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ, और आज मैं बहुत डांस करने वाली हूँ। तुम्हारी सगाई पे भी किया था ना मैंने डांस, तो आज तुम्हारी मेहंदी पे भी मैं डांस करूंगी। तुम्हारे सारे फंक्शंस में ना मैं दिल खोल कर नाचूंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, वो सब लोग भी आने वाले होंगे ना, और तुम्हारे पति भी आने वाले होंगे। भाई तो अब ज्यादा दिन नहीं बचे ना तुम्हारे इस घर में, कुछ दिन की मेहमान, उसके बाद तो मैं आऊंगी ना इस घर में बहू बन के, ऋषि की बीवी बनकर इस घर में आऊंगी मैं लक्ष्मी। तो अब तुम जल्दी से शादी करो विक्रांत से। आज तुम्हारी मेहंदी है ना, और तुम्हारे हाथ में विक्रांत के नाम की मेहंदी लगने वाली है, तो तुम जल्दी से विक्रांत से शादी करो और जाओ यहाँ से। I mean, देखो, मेरा मतलब है कि तुम्हारी और विक्रांत की जोड़ी ना बेस्ट है। अब मैं और ऋषि तो है ही मेड फॉर ईच अदर, तो हम तो हुए ही बेस्ट। बट यस, तुम और विक्रांत भी एकदम परफेक्ट हुए दूसरे के लिए, बेस्ट जोड़ी। सो अब तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। We are waiting. मैं तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? बस यही देखना है तुम कितनी खुशी से अपने हाथों में मेहंदी लगाने वाली हो। इन्हीं हाथों में लक्ष्मी, इन्हीं हाथों में तुमने मेरे नाम की मेहंदी लगाई थी। कैसे तुझको ये बताए, और आज तुम इन्हीं हाथों में विक्रांत के नाम की मेहंदी लगाने जा रही हो। इन हाथों को मैंने पकड़ा था, मेरा हाथ था इसमें। इन हाथों में मेरा हाथ था, और इन हाथों को पकड़ने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। इन्हीं हाथों की वजह से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। इन्हीं हाथों की वजह से मुश्किल से मुश्किल सफर तय किया हमने। इन हाथों की लकीरों को महसूस किया है, और आज तुम इन्हीं हाथों की लकीरों पर किसी और का नाम लिखवाने जा रही हो। इन्हीं हाथों की लकीर उस विक्रांत का नाम लिखवाने जा रही हो। इन पे बस यही चेक करने आया था कि तुम ये करते हुए कितनी खुश हो या फिर कितनी दुखी हो। फिर भी लौट आती, वैसे ही तय था एक दिन, तेरा मेरा मिल जाना, तेरा मेरे पास आना, दूरियां नहीं है मुमकिन, कोई दायरा रहा, कोई दर में आ रहा। बहुत खुश है लक्ष्मी जी, बहुत खुश है। और अब तो ये दुखी होंगी भी नहीं, क्योंकि अब मैं इनके साथ हूं। और लक्ष्मी जी तो सिर्फ खुशियां डिजर्व करती हैं, क्योंकि ये ऐसी हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करती हैं। तो इन्हें दुख तो मिलना ही नहीं चाहिए। मिलनी चाहिए तो बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा प्यार, जो मैं इन्हें दूंगा।
ये तो शुरुआत है ऋषि। जब तक तेरी जान नहीं ले लेता ना, तो ऐसे ही रोज मरेगा और 1000 मौत मरेगा, और ये मौत भी मैं ही तुझे दूंगा। लक्ष्मी जी आप तैयार हो जाइए, मैं चाहता हूँ। विक्रांत, इसकी इतनी औकात हो गई है, सारी गलतियां खुद कर रहा है और उल्टा मुझे सुना रहा है। I swear, अगर लक्ष्मी नहीं होती ना वहां पे, लक्ष्मी नहीं होती ना, उसका वो हाल करता, मुंह खोलने लायक नहीं रहता वो। I swear, लिहाज रख लिया मैंने उसका। लेकिन अगली बार विक्रांत ने कुछ भी कहा ना मुझे, मैं उसका लिहाज नहीं रखूंगा। अभी भी दिल मेरा इतना गुस्सा आ रहा है ना उस पर, मन कर रहा है अभी के अभी उसके पास और उसका मुंह तोड़ दूं मैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। मॉम ने वार्निंग दी, मैं नहीं रह सकता घर में। I swear, एक बार और विक्रांत ने मुझे कुछ भी कहा ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। किसी का लिहाज नहीं रखूंगा, मॉम का लिहाज नहीं रखूंगा, लक्ष्मी का भी लिहाज नहीं रखूंगा, सबके सामने मुंह तोड़ूंगा उसका। मैं जानता हूं कि ये घर तुम्हारा है और लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पे रह रही हैं, लेकिन ये मेरी अमानत है, इस बात का ध्यान रखना। क्यों किया विक्रांत जी ने ऐसा? अभी तो ऋषि ने कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी इतना कुछ सुना दिया उसने, इतना कुछ बोला। सही नहीं किया उन्होंने, और मैं भी कुछ नहीं बोल पाई। मैं क्या बोलती, और बोलने भी गई तो मुझे भी चुप करा दिया। सब समझ आ रहा था मुझे, अपमान कर रहे थे वो ऋषि का, सब समझ आ रहा था, पर क्यों? विक्रांत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया उन्होंने, बहुत हर्ट किया उन्होंने ऋषि को। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि विक्रांत जी ने बहुत गलत किया, और उन्होंने सिर्फ ऋषि को ही नहीं, मुझे भी दुख पहुंचाया। नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा। कल को शादी हो जाएगी, इस घर से विदाई हो जाएगी, नए घर में जाओगे, नए लोगों के बीच। अब तक हमसे इतना प्यार तो हो गया है ना, तो घबराना कैसा? क्या हुआ? पता है, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ और मैं इतनी लकी फील कर रही हूँ कि हमारे घर में एक नया मेंबर बनने वाला है और मुझे एक छोटी बहन मिलने वाली है जो बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, बहुत संस्कारी और बहुत सुंदर है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा सच बताओ, क्या तुम खुश हो? क्या तुम एक्साइटेड हो कि तुम्हें एक बड़ी बहन मिलने वाली है? हाँ, तुम्हारी जितनी प्यारी नहीं है, पर ठीक ठाक है। बोलो ना, खुश हो कि नहीं? खुश हो? हमेशा खुश रहोगी, ऐसे ही खुश रहोगी, मैं गारंटी देती हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, एंड स्पेशली तुम्हारा विक्रांत, वो वेट कर रहा है तुम्हारा। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने जो चूड़ियां दी है ना, वो पहन के तुम कितनी क्यूट लगोगी। वो पागल हो जा रहा है। कहाँ है चूड़ियां? कहाँ है? हाँ, मैं ले आती हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाती हूँ। चुप तो नहीं रही है? वाह, कितने प्यारे लग रही है चूड़ियां तुम्हारे हाथों में। सच में 4 चांद लग गए। तू नजर नहीं लगे किसी की। सच में पता है,
ऐसा लग रहा है जैसे चांद के हाथों में तारे बिखर गए हो। बहुत सुंदर लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे। पता है विक्रांत बदल गया है, उसे तुमसे प्यार हो गया है, वो ना तुम्हें समझने लगा है, बहुत एक्साइटेड है कि तुम उसकी जिंदगी में आने वाली हो। थैंक यू। जाके हाथ जिया पे मलमल तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं बस गए जैसे दलदल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल। मैंने सच में लक्ष्मी को बहुत हर्ट कर दिया। गॉड, क्या क्या बोल दिया मैंने। बहुत गलत किया मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। अपनी लक्ष्मी का दिल दुखाया मैंने, गुनाह है, पाप कर दिया मैंने। लक्ष्मी जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ तुम भी डांस करो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ क्या मतलब? अगर तुम विक्रांत के शादी के फंक्शंस पे डांस नहीं किए ना तो हम भी तुम्हारे फंक्शंस पे डांस नहीं करेंगे। सोच लो, अब इनके बाद तुम लोगों का ही नंबर आने वाला है। देखो ना मलिष्का, मैं कब से इसे कह रही हूँ डांस करने के लिए, डांस ही नहीं कर रहा है। हो सकता है ये वेट कर रहा है कि इसकी होने वाली वाइफ इसके पास आए और इससे रिक्वेस्ट करे, तब ये डांस करेगा। जाओ इसे डांस करवाओ। ऋषि, चलो ना डांस करते हैं। आई नो, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें शादी से खुश नहीं हो, लेकिन मेरी खुशी इसमें है, तो मेरी खुशी के लिए डांस कर लो प्लीज। मनीष का भी मूड नहीं हुआ। प्लीज ऋषि, मना मत करना। ये सोचो कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट्स इट। वो प्लीज समझाइए सभी। ऋषि, तो तुम जाओ ना, क्यों मना कर रहे हो मलिष्का को? और कब से तुमसे पूछ रही है वो। तुम्हें मलिष्का की खुशी का ख्याल रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। कम ऑन, गो प्लीज। ऋषि, जा चलो। सलोनी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आई एम श्योर तुम अपने हस्बैंड को मिस कर रही हो, राइट? हाँ, काश मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते, मैं उनके साथ एंजॉय कर रही होती। लेकिन ना शादी का फंक्शन है, अब ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा, और मैं यहाँ पे अकेली। इट्स ओके सलोनी। कुछ मजा नहीं आ रहा है ना? मतलब ऐसा क्यों कह रही हो?
मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नॉर्मल डांस तो हमेशा ही होता रहता है, बस सब डांस करने के लिए डांस कर रहे हैं। कुछ अलग क्या है, कुछ फन क्या है, कुछ मजा कहाँ है? अलग फन मजा मतलब कुछ डिफरेंट तड़का। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। एक मिनट, आप लोग प्लीज रुक जाइए। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग बोर नहीं हो रहे? वही रेगुलर डांस कर करके मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। मेरा मतलब है कि हर फंक्शन में, हर पार्टी में यही तो होता रहता है। तो आज डिफरेंट क्या है, अलग क्या है, स्पेशल क्या है? तो बनता है ना स्पेशल कपल की मेहंदी के लिए एक स्पेशल डांस। तो मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है, अगर आप सबकी इजाजत हो तो, क्योंकि एक बार मेहंदी लग गई ना तो डांस नहीं हो पाएगा। क्या कहते हैं आप सब? ऑफ कोर्स, क्या स्पेशल करना है? मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मेहंदी और शादी दोनों ही यादगार बने। थैंक यू देवर जी। सो आइडिया ये है कि हम डांस नहीं करेंगे, हम डांस कंपटीशन करेंगे। और ये सिर्फ फन के लिए है, मजे के लिए है, कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो ये डांस कंपटीशन कपल्स के बीच में होगा। लड़का लड़का भी हो सकता है। लड़का लड़का? आयुष, अच्छा हुआ ये डांस खत्म हो गया। मैं जाती हूँ यहाँ से। लड़की लड़की भी हो सकती है, लेकिन कपल्स में। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, चोट लगी है तुम्हें? खून आ रहा है तुम्हें? पता नहीं चला क्या? चूड़ी निकालो, निकालो यहाँ से आराम से। ऋषि, ऋषि आप कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी तुम क्या? ऋषि बस। लक्ष्मी जी, ये कैसे हो गया? ये ऐसा बोलूंगी कि विक्रांत जी के हाथ से चूड़ी दब गई और टूट गई तो ऋषि और तमाशा कर देगा। पता नहीं कैसे। विक्रांत, इट्स ओके, कुछ ज्यादा नहीं लगी है। ये दिखा, ये तो खून आ रहा है। आजा मैं पट्टी कर देती हूँ, आजा। खून की एक ड्रॉप है बस, बात तो ज्यादा बढ़ाओ मत। तो क्या ऐसे ही छोड़ दूं दी को? नहीं, मलिष्का ये कह रही है कि इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लक्ष्मी के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो खुद अपना ख्याल रख लेगी, पट्टी कर लेगी। लक्ष्मी तुम कर लोगी ना? हाँ हाँ, लक्ष्मी को कुछ भी हैपन नॉट, है ना लक्ष्मी? तुम ठीक हो ना? चालू बनी, वो जाके मेहंदी वेयर कर लो।
सलोनी, मामा चूड़ियां टूट गई, कहीं कुछ अपशगुन तो नहीं होगा ना? माँ आप भी क्या सोचने लगी? चूड़ियां तो कितने लोगों की कितनी बार टूटती है। आप कोई वहम मत लाइए मन में, कुछ नहीं होगा, कोई अपशगुन नहीं होगा, ठीक है? मैं भी यही सोचना चाहती हूँ, पर ऐसा लोग कहते हैं ना, इसलिए दिल में आया कि बस कोई अपशगुन ना हो। माँ मैं कह रही हूँ ना, कोई अपशगुन नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? तुम जो मिल गए तो खुदाया मिल गया, आज को मेरे तेरा साया मिल गया, तेरी थी कमी वो पूरी हो गई। शिट शिट, यही होने वाली दुल्हन है, तो ब्राइडल मेहंदी इसे ही लगेगी। नहीं नहीं, वो नहीं, इसके ससुराल से मेहंदी आई है। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? राहु। हाँ वही, शालू। जाओ किचन में शगुन की मेहंदी रखी है, उससे ले आओ। गो गो गो। और हाँ, दुल्हन के हाथ पे दूल्हे का नाम जरूर आना चाहिए, तो वी, विक्रांत का वी जरूर लिखेगा। ओके मैम। ये आ गई। ये हमारे कुलदेवी के मंदिर की मेहंदी है, इसमें हमारे कुलदेवी का आशीर्वाद है, इसलिए तुम दोनों आराम से प्यार से लगाइएगा। देखना लक्ष्मी, इस मेहंदी का रंग कितना अच्छा रचेगा। करिश्मा, वो मेहंदी जो लक्ष्मी के ससुराल से आई है वो दे दी तुमने? जी भाभी, वही मेहंदी लगेगी। गुड। लक्ष्मी, हमने तुमसे कहा था ना, ये मेहंदी तुम्हारे ससुराल से आई है, शगुन की मेहंदी है, तुम यही लगवाना। कहते हैं जिसके नाम की मेहंदी लगती है ना, उसके साथ 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है और प्यार बहुत बढ़ जाता है। तो तुम ये मेहंदी पूरे दिल से लगवाना और प्रार्थना करना कि विक्रांत और तुम्हारा रिश्ता हमेशा बना रहे और प्यार बढ़ता रहे। हाय लक्ष्मी, तेरे तो एकदम भाग्य ही ओपन हो गए, जो इतने लाज घर का लड़का तेरा पति बन रहा है। अब ना तो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो जा बस, और बाबा जी को टेल कर कि अगले 7 जन्मों तक सिर्फ विक्रांत को ही मेरा पति बनाना। आयुष, तुम अभी भी खड़े ही हो यहाँ पे, हमेशा के लिए ना खड़े ही रह जाओगे। प्लीज आयुष कुछ तो करो, हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज कुछ करो। टाइम नहीं है? किस चीज की? मेहंदी लगवानी है क्या? अरे तो लगवा लो ना, उसके लिए क्या टाइम टाइम कर रही है? इतनी बात पे अपसेट हो रही है क्या? वो क्या बोलती है? रोला क्यों पा रही हो? चुप हो जाओ, एकदम चुप। आयुष कभी तो सीरियस हो जाओ प्लीज। मैंने शालू, सीधे सीधे बता, इसे क्या बात है? हाँ बता सीधे सीधे यार। सीधे सीधे अभी भी बताना पड़ेगा। दी के हाथ में मेहंदी लगने वाली है आयुष। अरे यार ये अजीब सी लड़की है यार, अजीब सी बातें करती रहती है और मुझे झल्ला बोलती है। तुम हो झल्ला? झल्ली? हाँ झल्ली, तुम हो एक नंबर की झल्ली। अरे इतना बड़ा फंक्शन रखा, मेहंदी के लिए तो रखा हुआ है ना, मेहंदी तो लगनी है ना लक्ष्मी अभी के हाथ में, तभी तो मेहंदी लग रही है। अब वो बात अलग है कि सब लोग खुश हैं यहाँ पर और हमारे दिल जल रहे हैं, डिफरेंट है।